पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और जो हमारे हर समाज के नायक हैं उनके नाम पे पार्कों का, कॉलोनियों का नामकरण, लौनी में जाम की समस्या को काफ़ी हद तक, लौनी तिराहा जो बिल्कुल एक एक घंटे में निकलते थे, काफ़ी हद तक उसको सुधारा गया। उसके लिए बाईपास टीला मोड़ से आप लोगों को मालूम है प्रस्तावित है, चुनाव के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। और जितने भी लौनी में खेलों के और दूसरे इशूज़ हैं जो स्टूडेंट के और या खिलाड़ियों के लिए डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है, उसके लिए भी हम लोग जो हमारा स्टेडियम है भनेड़ा वाला, उसको भी बहुत इमीडिएट उसके लिए फ़ंड जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी पास हो चुका है, उसके लिए फ़ंड जल्दी से जल्दी आ जाए और शुरू हो जाए। तो लौनी की हर समस्या का, बिजली के लिए हम ऑलरेडी, आपको पता ही है, रिवैम्प योजना के तहत लगभग 300 करोड़ रुपए जो तार लटके हुए हैं, खंभे लटके हुए हैं और कहीं पे बल्लियाँ हैं जो पिछली सरकारों की देन है, लगभग 60% हम लोग करा दिया, उसको भी ठीक करेंगे। सड़कों का जो अंदर है, 1 साल के अंदर अंदर ये हमारा संकल्प है कि हम लोग उसको हर हाल में ठीक कराएंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं, जो लोगों के सुझाव आते रहेंगे टाइमली, उनको भी हम लोग पहली बोर्ड की बैठक में हमारी मूल समस्या जो जल भराव की है वो टैक्सों का जो जिस तरह से लौनी के अंदर जो हुआ है और तमाम डेवलपमेंट के हम लोग काम करेंगे। बाकी बात प्रधान जी अपनी कहेंगे, इनका संकल्प क्या है 1 साल के अंदर। आने वाले पंचवर्षीय इस नगर पालिका के लिए भाजपा ने अपना आज संकल्प पत्र जारी किया है। पत्रकार बंधुओं का पहले तो मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पंचवर्षीय इस नगर पालिका के लिए भाजपा के संकल्प में लौनी की जनता का जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे प्रमुखता से उसको लिया है। आने वाले 1 साल का ये एक विजन बनाया है कि मात्र 1 साल के अंदर लौनी नगर पालिका की सबसे बड़ी बीमारी, एक छोटी सी बरसात अगर लौनी में हो जाए तो लौनी तल बतल होकर के नरक की तरह हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या लौनी नगर पालिका वासियों की यही है और संकल्प पत्र में इसे प्रमुखता से लिया है। हमारी इस योजना पर सबसे बड़ा काम होने जा रहा है। लौनी नगर पालिका में जो पिछले 10 वर्षों में नहीं, क्या लंबे समय से लौनी नगर पालिका वासियों की ये मांग रही है कि एक बरसात में ही लौनी जिस तरह से तलबतल होती है, तो वो बड़ी समस्या थी और प्रमुखता से लेकर के इसको हमने अपने संकल्प में नगर पालिका वासियों के लिए संकल्प जारी करा है कि मात्र 1 साल के अंदर इस जल निकासी को पूर्ण रूप से समाप्त करके हर गली को सुंदर बनाया जाए। ये प्रमुखता से हमने लिया है और संकल्प में, अपने संकल्प पत्र में जारी किया है कि मेरी लौनी की देवतुल्य जनता जिस बीमारी से ग्रस्त थी, उस बीमारी को 1 साल के अंदर समाप्त किया जाएगा और हर गली में सीवर लाइन डालकर इस पर तीव्रता से काम किया जाएगा। बाकी चीज़ आई गई है। दूसरी चीज़ें आदरणीय विधायक जी ने बता दी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इस जल निकासी के बाद दूसरी समस्या लौनी वासियों की यह है कि लौनी में सैकड़ों पार्क होने के बावजूद, नगर पालिका में सैकड़ों पार्क हैं, लेकिन एक भी पार्क हमारे बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्थित नहीं है। हमारे नौजवानों के लिए तैयारी के लिए जो करते हैं वो अपने बच्चे, उसके लिए कोई व्यवस्थित नहीं है। तो जो संपूर्ण लौनी नगर पालिका के पार्क हैं उनको डेवलप करके उसे सुंदर बनाया जाएगा, जहां हमारे बच्चे शाम के समय और सुबह के समय अपनी तैयारी कर सकें और छोटे बच्चे खेलने के उस प्रयोग में उसे ले सकें। जो बच्चे चाहते हैं लौनी को सुंदर बनाने के लिए, सपना देखते हैं, उन बच्चों के लिए ये दूसरा संकल्प पत्र में हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि हर वार्ड में जो हमारे अपने जितने भी पार्क हैं उनका डेवलप करके उनका व्यवस्थित किया जाएगा और बहुत सुंदर बनाया जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं सवाल। बातें आगे संकल्प पत्र आपके सामने, जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमने ली है। इसमें कोई आपके जहन में कोई सवाल? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से लौनी का नाम 2 बार लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं लौनी प्रचार करने के लिए जाता। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने के बाद लौनी में आप लोग लगातार घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ नए समीकरण नज़र आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैंने पहले ही कहा, मैं बधाई देता हूँ। तो उन्हें एक एक पालिका पंचायत की क्या समस्या है वो कल पूरे प्रदेश ने और देश ने देखा जी, कि लौनी में जल निकासी की, घर घर पानी की और जो जलभराव की समस्या है वो बड़ी समस्या है, उसको उन्होंने प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा ये भी कहा
कि संपूर्ण विकास के लिए फंड की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। वो मैं इस बात को बोल चुका हूँ। और अगर माननीय योगी जी ने कहा है तो समझिए कि लौनी, कनाट प्लेस और उसके बाद लंदन की तर्ज पर डेवलप होगी। जो मेरा संकल्प था उसको माननीय योगी जी हर हाल में पूरा करेंगे। विधायक जी 10 साल में क्यों नहीं हुआ? भाजपा तो 10 साल से नगर पालिका में। ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, लेकिन 10 साल में पिछले 5 साल समाजवादी पार्टी में 452 करोड़ का घोटाला तो यहाँ हो गया सड़क में। वो जो खंभे खड़े हैं इसकी निशानी है, उन्हें तोड़ने की बात थी। मैंने कहा नहीं, ये भी जिस तरह शहीद स्मारक बनते हैं पता रहे हमेशा लोगों को कि समाजवादी पार्टी ने 452 करोड़ का घोटाला किया था। 5 साल से आदमी और 5 हाँ, हम वो मुद्दा लगातार विधानसभा में उठाया। आप हमारे प्रोसीडिंग देख सकते हैं। विधानसभा में हमने इसको बोला, और बोला ही नहीं, केवल लौनी में हमने पालिका द्वारा जिस तरह से जो किया गया आपके सामने है, केवल बिना सीवर डाले, बिना नाले बनाए, खरंजे के ऊपर खरंजा बना के लोगों को जो नीचे करने का काम किया। और लगभग लौनी की 1/4 आबादी से ज़्यादा उसके नीचे जो उनके मकान थे बर्बाद हुए उस भ्रष्टाचार के लिए। और मैं नहीं कह रहा ये बात, ये माननीय लोकायुक्त ने कहा है कि सपा शासनकाल में लगभग 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब इस शासनकाल में भी एक अधिकारी यहाँ के घोटाले में सस्पेंड हुआ है, क्योंकि ये माननीय योगी जी की सरकार है। उस सरकार में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहाँ एक अधिकारी ने जो लूटने की कोशिश की या उससे पहले हुई, उसके लिए दोषी ठहराते हुए अभी 25 तारीख को एक पत्र आया है, जिसमें कठोर कार्रवाई के लिए मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी था। वो पत्र के द्वारा ये कहा गया है कि इस पर तुरंत आख्या मांगिए और जो अधिकारी दोषी हैं या जो भी पॉलिटिकल लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो जो 500 करोड़ के लगभग घोटाला हुआ उसके कारण ये स्थिति बनी। हम लोग जो हुआ वो अधिकारी, सरकार, माननीय योगी जी सब देख रहे हैं, लेकिन हम लोग उस बैक में नहीं जाना चाहते। हमारी जिम्मेवारी ये नहीं है कि हम दूसरे पे डाल दें। मैंने GDA के द्वारा भी, PWD के द्वारा भी और अपनी निधि से भी कई बड़े नाले बनवाए। जब दिल्ली एयरपोर्ट डूबा उस टाइम लौनी का पानी निकल गया, जिस तरह से अभी लौनी जलमग्न हुई। और हमें भी जिस बात के लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि जल निकासी की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ किसी भी नगर निगम की या नगर पालिका की होती है। लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमने कहा हम इस काम को करेंगे। विधायक होने के नाते हमने नाले बनवाए, जिसके कारण आज लौनी में कम से कम 8-9 घंटे में पानी निकल जाता, नहीं 15 दिन तक पानी भरा रहता था और मकान गिर जाते थे। ताकि अपनी सरकार में विरोध करना पड़ता है, अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, कुछ मानसिकता रहती है, लेकिन अब अधिकारी सब अच्छे हैं। अब लौनी के अंदर संपूर्ण रामराज है और एक शिव भक्त जो मांसाहारी और शराबी नहीं है, जहाँ बहन बेटी आराम से जा सकती हैं, किसी को कोई भय नहीं होगा कि छेड़छाड़ होगी या भ्रष्टाचार होगा। इन्होंने कहा है 1 साल में अपनी कुर्सी को ठोकर मार दूंगा जनता के बीच में अगर मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसे प्रत्याशी जो छोटी सी कपड़े की दुकान करने वाला एक संगठन का कार्यकर्ता, इनकी पत्नी मंडल की अध्यक्ष, मंडल की महामंत्री रही, और सतपाल जी 2 बार किसान मोर्चा और OBC मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को तमाम घटनाक्रम लौनी के बारे में चला था कि कोई पैसे चले गए, ये चले गए। एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया, जिसके बाद एक एक कार्यकर्ता एकजुट है। जितने भाई टिकट मांग रहे थे, जितनी बहनें ने टिकट मांगा, सबके लिए एकजुट होकर के एक एक कार्यकर्ता भाजपा का लगाए, और ईश्वर ने चाहा तो एक रिकॉर्ड लौनी के अंदर बनेगा। अच्छा, वो भी एकजुट है जिनके नाम आपने पत्र में लिखे थे? सब एकजुट है। देखिए, कोई विरोध नहीं कर रहा, सब चुनाव में लगे। आप लोग रोज देखते हैं, जो है पत्रकार हमारे हैं, सब आ रहे हैं। अब डॉक्टर साहब प्रबल दावेदार थे, डॉक्टर साहब कुमुदी प्रबल दावेदार थी, हमारे मास्टर राजकुमार जी अपने जाट समाज के बड़े नेता हैं। इसी तरह से जितने भी दावेदार थे और मंडल से संगठन के पूरे कार्यकर्ता, बल्कि समाजवादी पार्टी टूट गई, लोकदल परिवार में भगदड़, आबिद अली जैसा बड़ा नेता बसपा के साथ जाना, ये संकेत है। रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं मीटिंगों में आ रहे हैं। और अच्छा, एक सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि जहाँ पर सुविधाएं नहीं होंगी वहाँ टैक्स नहीं। हाँ, खत्म कर देंगे बिल्कुल। ये नोट कर लीजिए। ये आप लोग आम आदमी पार्टी की राह पे तो नहीं चल रहे? पहला सवाल। देखिए, दूसरा सवाल सुन लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि पालिका सेल्फ सस्टेन बॉडी है, तो उसको टैक्स नहीं मिलेगा तो संचालित कैसे करेंगे? देखिए, टैक्स को हम एक समान लेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, यहाँ की गरीब जनता है, और आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए लोग मुझे कई बार बागी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं लोगों के लिए जीता हूँ। जो मैंने बोला है, लौनी में 70% काम हुआ, एक 12वीं का स्कूल नहीं था, आज सब कुछ है। जो मैंने कहा है उसके लिए मैं संकल्प को पूरा करूँगा, और हमारे चेयरमैन ने संकल्प लिया है कि 1 साल में समस्या को हल कर दूंगा, तो आप भरोसा रखिए।